नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम गेम प्लान। और आप मेरे साथ मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी जुड़ सकते हैं। इस स्क्रीन पे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स आपको नजर आ रहे होंगे। अब रुक करते हैं अपने कार्यक्रम की ओर। आज आईपीएल का 63वां मुकाबला एम चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में खेला जाएगा। आपको बता दें सीएसके और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच के मैच खेला जाएगा। चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल 2026 में अब तक 12 मैच खेले हैं। इनमें उसे 6 में जीत हासिल है और 12 अंक है। उसका नेट रन रेट प्लस 0.027 का है और सीएसके आईपीएल 2026 की अंक तालिका में 5वें नंबर पर है और प्लेऑफ्स की रेस में अभी भी बनी हुई है। हैदराबाद ने अब तक 12 मैच खेले हैं और उनके अंक 14 हैं। इससे उसने 7 मैच जीत हासिल की है जबकि 5 में हार का सामना किया है। सनराइजर्स हैदराबाद का रन रेट अगर बात की जाए तो नेट रन रेट जो उनका है प्लस 0.331 है जो कि सीएसके से ज्यादा है। वहीं आईपीएल 2026 की अंक तालिका में तीसरे स्थान पर है। चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच अब तक 23 मैच खेले गए हैं। चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच हेड टू हेड में अगर बात करें तो ऋतुराज गायकवाड़ की अगुवाई वाली सीएसके का पलड़ा भारी है। चेन्नई ने 23 में से 15 मैच में जीत हासिल की है जबकि सनराइजर्स हैदराबाद 8 मैच ही जीत पाई है। पिछले कुछ दिनों से चेन्नई का मौसम थोड़ा अनिश्चित रहा है। हालांकि मैच के दिन बारिश की संभावना नहीं है। यह हेड टू हेड के जो आंकड़े आप देख रहे हैं यहां पर 23 मैच ऐसा मैंने जिक्र किया और वहां पर सीएसके ने 15 मैच जीते हैं और एसआरएच ने 8 मैच। लेकिन वो जो 15 मैच जिस सीएसके ने जीते हैं वो सीएसके यहां पर नजर नहीं आ रही। वहां पर रविंद्र जडेजा नहीं है, अश्विन नहीं है, सुरेश रैना नहीं है। खैर सुरेश रैना तो काफी समय से नहीं है, लेकिन आप समझिए कि यहां पर महेंद्र सिंह धोनी ही नहीं है। वो करिश्माई कप्तानी इस बार दिखी नहीं है सीएसके में, लेकिन डे बाय डे वो इंप्रूव कर रहे थे तो ये थोड़ा उसका फायदा है। एसआरएच को अगर हम देखें तो वहां पे 8 अंक आपको नजर 8 मैचेस नजर जरूर आ रहे हैं, लेकिन इस टाइम जो फॉर्म में है पिछले मैच की अपनी करारी हार को देखते हुए मुझे लगता है एसआरएच आज कुछ अलग करना चाहेगी और अपने ओपनर से कहेगी कि भाई सिंगल डबल से भी रन बनाओ। ऐसे आप अगर हर गेंद छक्का मारने जाओगे तो पूरी टीम 50 रन भी नहीं बना पाएगी, ऑल आउट हो जाएगी। तो ये सारी चीजें आज एसआरएच की रहेंगी क्योंकि हेड टू हेड के आंकड़े तो कागजी हैं, लेकिन जो खेलते नजर आएंगे खिलाड़ी उनके मोराल को अप एंड डाउन करने के लिए आंकड़े बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। एक बार उनकी जो प्लेइंग 11 कैसी होने वाली है, प्रोबेबल 11 है तो वो देख लेते हैं। संजू सैमसन वहां यहां आपको देख रहे हैं, ऋतुराज गायकवाड़ है, उर्विल पटेल है, कार्तिक शर्मा है, डेविड ब्रीज है। आगे अगर हम बढ़ते हैं नंबर 6 पे शिवम दुबे, प्रशांत वीर नंबर 7 पे और आज मैंने डेन फॉरेस्टर और एमएस धोनी का नाम इसलिए डाला है क्योंकि आज चेपॉक में शायद वो अपना मैच आखिरी खेल सकते हैं, लेकिन इस पे भी अपडेट आपको देंगे। पहले आप टीम पे नजर डालें। नूर अहमद यहां पर आपको नजर आएंगे, अंशुल कंबोज है और स्पेन जॉनसन है और इंपैक्ट प्लेयर मुकेश चौधरी ने पिछले मैच में अच्छी गेंदबाजी की थी। अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, ईशान किशन, रविचंद्रन, हेनरिक क्लासेन, नीतीश रेड्डी, सलील अरोड़ा यानी कि तो मुझे लगता है दोनों ही खेलेंगे। इंपैक्ट प्लेयर के तौर पे इन आउट होता रहेगा। पैट कमिंस कप्तान है, शिवांग कुमार, एहान मलिंगा, प्रफुल्ल हिंगे और इंपैक्ट प्लेयर में साकिब हुसैन। तो ये दोनों कुछ ऐसी टीम नजर आ रही है, लेकिन फिर से जो नाम यहां पर आप देख रहे हैं महेंद्र सिंह धोनी, उनको लेकर मैं अपडेट आपको बता दूं कि महेंद्र सिंह धोनी आज ग्राउंड पर तो दिखेंगे लेकिन मैच खेलते आपको नजर नहीं आएंगे। एक बहुत पुराना उनका पिछले साल का बयान एक वायरल हो रहा है कि मैं अपना आखिरी मैच चेपॉक में खेलना चाहता हूं, लेकिन तस्वीर जो आप देख रहे हैं ना इस जर्सी में इस पूरे सीजन वो दिखे नहीं है हमें। वो बेशक बैटिंग करते हमें अभ्यास सत्र में नजर जरूर आए हैं, लेकिन जो रिपोर्ट्स हैं जो वहां पर लोग मौजूद हैं उन्होंने क्लियर कर दिया है कि महेंद्र सिंह धोनी आज का मैच शायद नहीं खेलेंगे, लेकिन इस बार वो ग्राउंड पर आपको नजर आएंगे। मतलब अब तक वो ग्राउंड से में शुरुआती मैचों में दिखे थे, लेकिन उसके बाद से दिखना उन्होंने बंद कर दिया था, वो होटल में ही रहते थे। लेकिन इस बार इस मैच में एसआरएच के बनाम जो कि चेपॉक में उनका आखिरी मैच है इस सीजन का, चेन्नई सुपर किंग्स का, तो वहां पर आपको ये दिखते नजर आएंगे ग्राउंड पर। अगर बात की जाए इस पिच की बात करें तो पिच से बल्लेबाजों को मदद मिलने की संभावना है। सनराइजर्स हैदराबाद के तेज गेंदबाजी कोच ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा ये भी आपको बताते हैं। वरुण अरोड़ा ने सुझाव दिया कि जीतने के लिए 210 रन के आसपास का स्कोर काफी रहेगा। चेन्नई सुपर किंग्स के तेज गेंदबाज स्पेंसर जॉनसन काफी खुश दिखाई दिए। उनका मानना था कि हैदराबाद की तुलना में
चेन्नई में पिच पर उछाल ज्यादा हो सकता है। इससे सीएसके को फायदा मिलेगा। चेन्नई सुपर किंग्स के ज्यादातर खिलाड़ियों ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मैच से पहले अभ्यास सत्र में हिस्सा नहीं लिया। हालांकि धोनी ने नेट्स में बल्लेबाजी का अभ्यास किया। सीएसके में उनके भविष्य को लेकर चर्चाएं तेज है। जिमी ओवर्टन की जगह आए खिलाड़ी डियॉन फॉस्टर चेन्नई सुपर किंग्स से जुड़ गए हैं। डियॉन फॉस्टर ने रविवार 17 मई को बल्लेबाजी अभ्यास भी किया। यह देखना दिलचस्प होगा क्या सीएसके अपने निचले क्रम को मजबूत करने के लिए डियॉन को सीधे प्लेइंग 11 में शामिल करती है या फिर मुकेश चौधरी को अभिषेक शर्मा के खिलाफ जिस तरीके से ढाल बनाकर उतरे हैं, यह भी एक देखना होगा कि अभिषेक शर्मा के खिलाफ संघर्ष करना पड़ा है। हालांकि इस तेज गेंदबाज ने ईशान किशन के खिलाफ जबरदस्त सफलता मिली है। मुकेश चौधरी ने सिर्फ 7 गेंदों में ईशान किशन को 3 बार आउट किया है। और हमारे साथ हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट पूर्व क्रिकेटर केएल तेजवानी सर जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर एक बहुत अच्छी हाइप बनाई गई है इस मैच को लेकर कि महेंद्र सिंह धोनी वहां पर आपको नजर आने वाले हैं। होना भी चाहिए, लेकिन अभी जब मैं बात कर रहा था जो जर्नलिस्ट वहां कवर करने गए हैं, जो इस मैच को कवर कर रहे हैं, तो जब मैंने उनसे बात करी लगभग 2-2:30 बजे की टीम के आने का ही समय था, तो उन्होंने कहा कि धोनी ग्राउंड पे तो आने वाले हैं, ये पक्का है। मैच खेलेंगे या नहीं खेलेंगे 6:30-7 बजे तक ही क्लियर होगा जब तक टॉस नहीं हो जाता, लेकिन धोनी इस बार चेपॉक ग्राउंड पर आएंगे। ये मतलब करेगा चेन्नई सुपर किंग्स का, क्योंकि एमएसजी जैसा खिलाड़ी अगर ग्राउंड पर नहीं है तो दिक्कत तो हो रही थी टीम को, उस तरीके के फैसले नहीं हो पाए इस बार। तो क्या आज लगता है कि थोड़ा और सपोर्ट होगा? बहुत ही महत्वपूर्ण मैच है, अगर ये आज हारे तो सारी संभावनाएं खत्म हो जाएंगी प्लेऑफ्स में पहुंचने की चेन्नई सुपर किंग्स की। देखिए, अगर आपको याद होगा 14 अप्रैल के प्रोग्राम के माध्यम से जब इनका केकेआर के साथ मैच था, तब तक ये टीम बिल्कुल 10वें क्रम से 9वें पे आई थी बड़ी मुश्किल से, पहले के 3 मैच हार के। और उसके बाद से जब हमने पिछले 2-3 मैचेस में देखा, जबकि वो जो मैचेस हार भी रही थी, कहीं ना कहीं उसमें उनकी टीम की ओवरऑल इंप्रूवमेंट हो रही थी। प्लेयर्स की जहां तक परफॉर्मेंस है, उनका आत्मविश्वास है, तो कहीं ना कहीं ये टीम वहां से उठती चली आ रही है। और मैं तो कहता हूं कि इनकी जो कोई उसमें दो राय नहीं कि ये टीम आपको सरप्राइज करे और प्लेऑफ की रेस में आ जाए। हालांकि इसके लिए इनको आज और जो आने वाला मैच होगा उनका गुजरात टाइटंस के खिलाफ होगा, वो इनको जीतना पड़ेगा, तब जाके अभी 12 पॉइंट है, तब जाके इनके 16 पॉइंट बनेंगे। महेंद्र सिंह धोनी देखिए लेजेंड है, उसमें तो मेरे ख्याल से हमें हमारे एंडोर्समेंट की उनको जरूरत नहीं है। और जहां तक उनका ग्राउंड पे उपस्थिति का सवाल है, हो सकता है इम्पैक्ट प्लेयर का जो रोल बनाया गया है बल्लेबाजी में, उनको इम्पैक्ट कहीं इंट्रोड्यूस करें, पर वो निर्भर करता है कि टीम की स्थिति क्या है। क्योंकि देखिए आज की डेट में आप देखिए तो वहां पर सरफराज भी वहां बैठे हुए हैं, बाहरी होते हैं, जबकि उन्होंने काफी अच्छा प्रदर्शन किया जो भी उनको 2-3 मैचेस मिले खेलने के लिए। तो इनकी लाइनअप, बैटिंग लाइनअप पिछले जो मैचेस के हिसाब से काफी इंप्रूव हुई है। उर्विल पटेल ने एक शानदार पारी खेली है। कार्तिक शर्मा ने जो पिछला मैच खेला वो तो बिल्कुल भी बहुत जबरदस्त था। और शिवम दुबे प्रशांत वीर की जो जोड़ी है, आखिरी के 4-5 ओवरों में कुछ ना कुछ वो करके दिखाई देती है। बिल्कुल जैसे महेंद्र सिंह धोनी मैच को आखिरी तक ले जाके उसको एकदम से जो है उसमें जान डालते थे, तो उस तरीके की चीजें इस टीम के साथ दिख रही हैं। मैं बताऊं, ये दोनों टीमें मेरी फेवरेट हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, सीएसके इसलिए है कि मैं उसकी जो जर्नी है वो शुरू से देख रहा हूं, जैसे नीचे से वो कैसे ऊपर उठी है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस टीम के खिलाड़ियों का आत्मविश्वास काफी ऊंचाई पर है। और सबसे बड़ी चीज, उन्होंने शुरुआत की थी संजू सैमसंग, ऋतुराज जैसे 2-3 बल्लेबाज थे उनके पास, शिवम दुबे थे। उसके बाद से उनके पास उर्विल पटेल ऐड हो गए, कार्तिक शर्मा की परफॉर्मेंस और अच्छी आ गई, प्रशांत वीर ने अच्छा किया, सरफराज ने अच्छा किया। तो कहीं ना कहीं ये जब वो कहते हैं ना चेन में ऊपर नीचे बढ़ती चली जाती है, तो उनकी डेप्थ बैटिंग में बहुत अच्छी हो गई है। और जहां तक गेंदबाजी का सवाल है, तो हालांकि अंशुल कंबोज का पिछला मैच तो वो भुला देना चाहेंगे, बहुत ही खराब बॉलिंग, मतलब एनालिसिस के हिसाब से 3 ओवर में 65 रन दिए उन्होंने, 65 क्या और भी ज्यादा ही रन दे दिए उन्होंने। तो वो जबकि उनके ट्रम्प कार्ड है, ब्रेक थ्रू लाने वाले हैं। और जिस हिसाब से आपने कहा, मुकेश चौधरी ने किस हिसाब से 3 बार आउट किया है ईशान किशन को, तो डेफिनेटली जो कहते हैं ना साइकोलॉजिकल एक प्रभाव रहता है मेरे ख्याल से। जब उनके हाथ में गेंद होगी मुकेश चौधरी के और सामने ईशान किशन होंगे, तो कहीं ना कहीं ईशान किशन कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की कोशिश करेंगे, और जो कि एक गेंदबाज को ही मदद करता है। बाकी देखिए किस संयम से खेलते हैं। जहां तक एसआरएच की बैटिंग लाइनअप का सवाल है,
तो आप देखिए कि उनके जो ऊपरी क्रम के 4 बल्लेबाज हैं, आशुतोष ने 12 मैच में 481 रन बनाए हैं। ट्रेविस हेड जो सबसे कम रन बनाए उन्होंने 12 मैच में 361, ईशान के 12 मैच में 420, और इन सबसे एक कदम और ऊपर है हेनरिक क्लासन, उन्होंने 12 मैच में 508 रन बना दिए हैं। नीतीश रेड्डी जो कि इस बार उतना नहीं इंपैक्ट डाल पाए, उन्होंने भी अपने 11 मैच में 224 रन बनाए हैं। तो कुल मिला के आप समझ सकते हैं कि ये जो टीम है, ये ऊपर के 5 जो बल्लेबाज हैं कितने घातक हैं। मतलब आप एक के बाद एक जो है, हालांकि दुर्भाग्यवंश पिछला मैच ये 86 रन पे ऑल आउट हो गए थे। मुझे पूरी उम्मीद है ये वो मैच भुला देना चाहेंगे किस हिसाब से। और बेसिकली जो टीम का बैलेंस है उसमें सीएसके को मैं एक अपर हैंड दूंगा। उनका जो चेपक पे रिकॉर्ड है वो बहुत ही अच्छा है। मेरे ख्याल से जो मैचेस हुए हैं उसमें 7 मैचेस सीएसके जीती है और 2 ही मैच एसआरएच जीत पाई, ऐसा कुछ जो मैंने देखा है। और जो एसआरएच की बल्लेबाजी बहुत अच्छी है, वहां उनकी जो गेंदबाजी है वहां पे थोड़ा उनको कंप्रोमाइज करना पड़ता है, क्योंकि वो इसीलिए वो मेरे ख्याल से हर मैच में एसआरएच का एक अभियान जो शुरुआत होती है, उनको लगता है कि 240 260 और इस तरीके की बल्लेबाजी बड़ी ताबड़तोड़ करते हैं, ताकि वो कहते हैं कि बॉलर जो है उसको कोई बात नहीं, हम इतने रन दे देंगे कि वो फिर भी आराम से बॉल कर सके। तो हालांकि ये क्रिकेट है, कुछ कहना बड़ा मुश्किल है। और ये भी बात तय है कि जो एसआरएच को है आज का मैच जीतेंगे तो फिर सीएसके की जो रेस में दौड़ है वो उनकी खत्म हो जाएगी। और एसआरएच को ये तकरीबन आप मान के चलिए जो वो 14 पॉइंट पर है। सर, तो पिछले मैच का दोनों टीम पर कैसा असर पड़ने वाला है? दोनों ही पिछले मैच में बहुत बुरी तरह हारे हैं। दोनों की एक की बैटिंग एक्सपोज हो गई। मैच देखे तो सीएसके सिर्फ 10 रन से हारा है। मतलब जो पिछला जिस तरीके से बॉलिंग एक्सपोज, मैं बॉलिंग एक्सपोज के बारे में बात कर रहा था, एक टीम की बॉलिंग एक्सपोज हो गई और एक टीम की बैटिंग एक्सपोज हो गई। हाँ, नहीं देखिए इतनी बड़ी मैचेस हुए हैं, 12-12 टीमों ने मैच खेले हैं, तो आप मान के चलो कि मैं कहता हूं कि जब खराब होता है ना, अंशुल कंबोज का मैच खराब हो गया तो मैं समझता हूं कि वर्स्ट इज ऑलरेडी बिहाइंड, वो पीछे छोड़ चुके हैं अपना खराब। और मेरे ख्याल से वो उन्होंने समझ लिया कि इससे बुरा मेरे लिए क्या होगा। तो मेरे ख्याल से वो बहुत ही युवा प्रतिभाशाली गेंदबाज है और सबसे बड़ी चीज ब्रेक थ्रू लाने में माहिर है वो। हालांकि आज का जो मुकाबला है वो वो जो 10 रन की जो फासला था वो एसआरएच और सीएसके के मैच में था, जिसमें एसआरएच 10 रन से के फासले से ही जीती थी। तो कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना, इस जो सेकंड फेस है इसको आप कह रहे हो रिवेंज का फेस है। तो जो रिवेंज है तो डेफिनेटली एसआरएच ने पिछला मैच जीता तो ये इनका बनता है इस वक्त। और हाँ, ये बात सही है कि जो जहां तक जो सपोर्ट स्टाफ होता है, हर आदमी ये कहता है कि पिछले को भूल जाओ, और ये बात सही है। मैं आपको बताऊं कि स्पोर्ट्स में जो पिछला है ना, वो आपने उसमें कुछ भी किया उसका कोई आज में बड़ा वो नहीं होता। थोड़ा बहुत साइकोलॉजिकल उसका प्रेशर रहता है सामने वाली टीम पर ठीक है। मतलब वो मेरे ख्याल से एक मैच से कोई किसी को आप आंक नहीं सकते हैं कि एक खराब मैच होता है। और पर यह है कि सीएसके के लिए दोनों मैच जीतने बहुत जरूरी हैं। रेस में क्या क्वालिफाई करने के लिए जो 16 पॉइंट उनको तब मिलेंगे, और जिसमें उनका अगला मैच भी मेरे ख्याल से गुजरात टाइटन के साथ है। वो भी एक अच्छी टीम है, काफी आप देख ही रहे हैं ऊपर आ रही है। तो आज मैं चूंकि सीएसके का अपना मैदान है, और जैसे आपने कहा कि महेंद्र सिंह धोनी भी एक ड्रेसिंग रूम का भाग होंगे, कहीं ना कहीं मैदान में होंगे। अगर अपने दर्शकों के सामने वो पैड पहन के आ गए तो मेरे ख्याल से इससे उनके लिए खुशी की बात क्या होगी, क्योंकि बिल्कुल आपने सही कहा, ये सीजन का सीएसके का होम ग्राउंड पे लास्ट मैच है। और मेरे ख्याल से जो ये मुकाबला है बहुत ही कड़ा होने वाला है। दोनों टीमें जो है ना, थोड़ा सा संभल के तो खेलेंगे ही, क्योंकि सीएसके तो आप मान के चलिए थोड़ा सा संभल के खेलेगी। और जो एसआरएच है, उनकी जो खेल की शैली है वो ताबड़तोड़ ही है। आप देखिए ना, अभिषेक, ट्रेविस हेड, उसके बाद ईशान आते हैं, हेनरिक क्लासन थोड़ा संभाल के खेलते हैं नो डाउट, और नीतीश रेड्डी भी उनका साथ देते हैं। तो कुल मिला के जो है ये काफी अच्छा मैच होने वाला है। और मेरी दोनों फेवरेट टीमें हैं, तो मेरे ख्याल से मैच में मजा ही आएगा। जो भी खेल के 40 ओवर होंगे और अंत तक उसका जो कहते हैं रोमांच बना रहना चाहिए, तभी खेल की खासियत है। जी
वरुण एरोन की प्रेस कॉन्फ्रेंस को मैंने देखा, जब मैं उसे सुन रहा था तो वहां पर वरुण एरोन ने बिल्कुल एक ऐसी बात कही जो उमूमन आजकल कोचेज नहीं कहते हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ पर इस T20 क्रिकेट में आप किसी भी एक स्कोर को डिफेंडेबल नहीं कह सकते हैं और कोई स्कोर यहाँ पर सिक्योर नहीं होता है। लेकिन जो मुझे लगता है चिपॉक के पिच पे, चूंकि अभी पिछले दिनों बहुत बारिश होती आ रही है, तो 180 से 210 का स्कोर जो होगा वो अगर कोई टीम बना लेती है, चाहे हम पहले बैटिंग करें या CSK, तो उस पर कहीं ना कहीं बॉलर्स उसको डिफेंड करने जा सकते हैं। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, सपोज करिए, ये मान के चलिए कि अगर SRH ने पहले बल्लेबाजी की और उन्होंने मान लीजिए कि 200-210 का रन बना के बोर्ड पर डाल दिया, तो CSK को मालूम है कि ये मैच उनको जीतना कितना जरूरी है और उनकी जो डिपेंडेंसी है संजू सैमसन के ऊपर बहुत ज्यादा है। हालांकि ऋतुराज गायकवाड़ भी अच्छे फॉर्म में आ गए। संजू सैमसन ने 12 मैच में 450 रन बनाए हैं, ऋतुराज गायकवाड़ ने 12 मैच में 306 रन बनाए हैं। तो ये इनके ऊपरी क्रम के दो मेन बल्लेबाज है। कार्तिक ने भी है, उन्होंने अपना 9 मैच में 244 रन बनाए हैं। और तो कहने का मतलब है जो ऊपर के इनके बल्लेबाज हैं वो बड़ा मुश्किल होगा कि 6 ओवर में कितने रन बना लो। और सिमिलरली अगर आप वैसे देख लीजिए कि अगर CSK पहले बल्लेबाजी करके एक जो कि हम मान रहे हैं इस मैदान में 190 या 200 का रन होगा, वो अगर बनाती है तो SRH भी एक थोड़ी संभल के खेलना चाहेगी। मुझे नहीं लगता है कि अगर उनको 210 का टारगेट मिलता है तो उसको यूं ही मैच को गंवाना चाहेंगे, ये जानते हुए कि उनके जो ऊपरी क्रम के बल्लेबाज हैं वो कितने महत्वपूर्ण है टीम के लिए। तो कुल मिला के वो कहते हैं कि लेकिन सर एक फाइनल प्रेडिक्शन में लूंगा, क्योंकि दोनों आपकी फेवरेट टीम है, दोनों आपकी फेवरेट टीम है, लेकिन हम आपको छोड़ेंगे नहीं। आप सर ये बताइए, आज आपकी दोनों फेवरेट टीमें मैदान पर हैं, आज आप जिता किसको रहे हैं? क्या आप चेन्नई की तरफ ज्यादा सॉफ्ट कॉर्नर आपको लग रहा है? मैं CSK की तरफ हूँ और चूंकि हमारा जो यूपी के बच्चा वहां बैठे हुए हैं, प्रशांत है वहां पर, और MS धोनी जैसा कि कहते हैं कि एक खेल का लेजेंड रहा है, तो मैं देखना चाहूंगा। देखिए, जो मैं चाहता हूं कि ये जो आखिरी 4 की जो रेस है ना, वो अभी इतनी जल्दी खत्म नहीं होनी चाहिए। सर, मतलब एक हर मैच में, अभी मैं एक स्टैट्स पढ़ रहा था कि हर मैच में जितनी टीमें हैं वो 6 अंक के लिए खेल रही हैं, मतलब 2 पॉइंट दूसरे के लिए भी एक तरीके से जा रहा है। खैर, अब आज का मैच क्लियर कर देगा कौन कौन सी टीम किस नंबर 4 पर आती है या टॉप 4 पर आती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए। तो आज चिपॉक में मुकाबला है SRH और CSK का, तो वहां पर हम जब देख रहे हैं कि भाई महेंद्र सिंह धोनी इस पूरे सीजन नहीं दिखे हैं, तो इस सीजन दिखने की उम्मीद है, लेकिन ग्राउंड पर मैच वो खेलते नहीं नजर आ रहे हैं। तो जो भी सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चल रहा है वन लास्ट टाइम, तो मुझे लगता है ये नहीं होने वाला है। 2027 में वो जो पहला फेज होगा IPL का, उसमें जितने भी मैच चिपॉक में होंगे वो सारे मैच खेल के वहीं से वो अपने IPL जर्नी को एंड करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन अगर आज हो जाए, क्योंकि धोनी के फैसलों को कोई समझ नहीं सकता है। खैर, हमारे एक्सपर्ट ने कहा है कि आज चिपॉक में आखिरी मैच जिस तरीके से चेन्नई खेलेगी, तो वो कहीं ना कहीं अपर हैंड है, वो होम ग्राउंड है, और यहाँ पर SRH की बैटिंग को भी आज थोड़ा संभल कर खेलना होगा। खैर, थोड़ी देर मुकाबला शुरू होगा तो पता चल जाएगा कौन सी टीम किस पर भारी पड़ने वाली है। फिलहाल मेरे साथ गेम प्लान में था ही। आप देखते रहिए आज की खबर। नमस्कार।